आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे एक्सरसाइज 3.3 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। फ्रॉम द बाइवेरिएट डेटा, राइट, आपको एक्स बार दिया हुआ है एक्चुअली 53, वाई बार दिया हुआ है 28, बी एक्स वाई दिया हुआ है आपको -1.5, बी एक्स वाई दिया है आपको -0.2 और एस्टिमेट करने बोला है आपको वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 50। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपको वाई ऑन एक्स वाले इक्वेशन में राइट एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, 50 पुट करना है। तो पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो हम लोग लिख देते हैं। एक्स बार दिया हुआ है हमें 53, वाई बार दिया हुआ है हमें 28। क्वेश्चन में यहाँ पे बार पुट करना रह गया है, ठीक है। हमें बी एक्स वाई दिया हुआ है 1.5 -1.5 और बी एक्स वाई दिया हुआ है आपको -0.2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पूछा है वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 50, तो ये हम लोग वाई ऑन एक्स वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स में राइट पहला हमारा इक्वेशन क्या होता है, ये हमने पहले अर्लियर एक्सरसाइज में पढ़ा है, राइट। वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे देखिए हमें एक्स बार पता है, वाई बार पता है और बी वाई एक्स भी पता है, तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अब हमें सॉल्व करना है इसे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1.5 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1.5x, फिर 1.5 इंटू 53 होगा तो 79.5, ठीक है। फिर अब -28 को हमें राइट साइड में ले आना है तो वो +28 हो जाएगा। अब 79.5 + 28 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 107.5। तो ये आपका इक्वेशन मिल गया। अब आपको उन्होंने कहा है कि x के जगह पे क्या है, 50 है, तो पुट कर देते हैं, राइट। इस इक्वेशन में हम लोग x के जगह पे 50 ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन पहले लिख देता हूँ। उस जगह पर x के जगह पे क्या ले लेंगे हम लोग, 50 ले लेते हैं। तो -1.5 इंटू 50 करेंगे तो आपको आंसर आएगा -75 + 107.5। अब एक माइनस एक प्लस है तो आपको पता है नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, तो आपको माइनस करने पर वैल्यू मिलेगा 32.5 और ग्रेटर नंबर प्लस में है तो इसीलिए +32.5 हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यही पूछा था कि y का वैल्यू क्या होगा जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, बराबर है। बहुत ही ईजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा उन्होंने, द इक्वेशंस ऑफ टू रिग्रेशन लाइन्स आर, एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, बट अगेन हमें ये नहीं पता है कि कौन सा एक्स ऑन वाई और कौन सा वाई ऑन एक्स है। पूछा क्या उन्होंने, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स बार और वाई बार आपको पूछ रहे हैं। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब आर आपको पूछा गया है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए करेक्ट फॉर्म में ही है वो, बिकॉज एक्स और वाई लेफ्ट में है और अकेला नंबर राइट में है। सेकेंड इक्वेशन में खाली मुझे अरेंज करना है, बिकॉज वाई वाला टर्म पहले दिया है, एक्स वाला टर्म बाद में दिया है। तो ये इक्वेशन को मैं पहले 1 लिख देता हूँ। सेकेंड इक्वेशन को लिखते समय मैं एक्स का टर्म पहले लिखूंगा, तो -x + 16y = 64, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें इक्वेशंस को आगे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि x के दोनों वैल्यूज़ देखिए सेम है, बिकॉज आगे कुछ नहीं, मतलब दोनों में 1 है, राइट। तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन सोच सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि x के दोनों साइन देखिए अलग अलग है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों के साइन अलग है, तो हम क्या करते हैं, ऐड। याद है मैंने बताया था आपको, ए फॉर अलग, ए फॉर ऐड। तो जब साइन अलग होते हैं तो ऐड करते हैं, दोनों के साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 और 2 लेंगे हम, तो दोनों को ऐड करें तो हमें साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो +x -x आपका कैंसिल हो जाएगा। -4 + 16, एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में है तो नंबर्स को माइनस करेंगे और ग्रेटर नंबर 16 है उसका साइन आएगा, तो 12y आपका वैल्यू बनेगा। और 5 और 64 को ऐड करेंगे तो 69 हो जाएगा, तो 12y = 69। अब आपको 69 से 12 को नीचे डिवाइड में लेना होगा, बिकॉज हमें y फाइंड करना है, राइट। तो 69 / 12 करने पर आंसर आएगा आपको 5.75। अब इस 5.75 को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल सकता है। तो हम लोग छोटे इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो सब्सटीट्यूट y = 5.75 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पहले इक्वेशन लिख देते हैं और उसमें हम y के जगह पे क्या पुट करेंगे, 5.75। तो 4 × 5.75 आपको क्या देगा, मल्टीप्लाई होने पर 23। अब -23 को हम लोग वहाँ पर ले लेते हैं 5 की साइड, तो वो +23 हो जाएगा। तो 5 + 23 आपको क्या देगा, 28। देयरफॉर आपका x का वैल्यू क्या मिल गया, 28 मिल गया। तो यहाँ पे आपको x बार मिल गया आपका 28, y बार आपको मिल गया 5.75, ठीक है। अब इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या पूछा है आपको, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब r पूछा है।
तो अभी आपको जब r पूछा होगा तो अब आप दोनों इक्वेशन में से एक को x ऑन y लेंगे और एक को y ऑन x। तो यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन को x ऑन y लेता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं x ऑन y ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं x को रखूँगा, y के सारे टर्म्स को वहाँ पर लेके जाऊँगा, तो -4y वहाँ पर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बाय मिस्टेकली मैंने माइनस लिखा है, +5 आएगा, ओके। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारा x के साथ जो टर्म होता है वो हम लोग डिनोमीटर में लेते थे, राइट। बट यहाँ पे x के साथ कोई नंबर नहीं है तो हमें डिनोमीटर में कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर 4 आ जाएगा, बिकॉज वेरिएबल के साथ 4 है ना, तो मेरा bxy क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को हम लोग क्या ले लेंगे, y ऑन x। तो उसमें हमें क्या करना है, y वाले टर्म को रखना है, बाकी सारे को दूसरी तरफ। तो ये -x को वहाँ पर ले लेंगे तो +x हो जाएगा, और 16 जो y के साथ है वो दोनों के साथ डिनोमीटर में आ जाएगा। तो 1/16 वैल्यू है यहाँ पर, तो आपका byx जो है वो 1/16 हो जाएगा। bxy आपको 4 मिला है, byx आपको 1/16। तो bxy byx दोनों मिल गए हैं, तो अब हम लोग r फाइंड कर सकते हैं। तो r का फॉर्मूला ले लेते हैं, उसमें हम लोग दोनों के वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो 4 × 1/16 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा, तो 1/4 बचेगा। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट लेने पर 1/2 आएगा, जिससे आप क्या बोल सकते हैं, 1/2 डिवाइड करेंगे तो 0.5 होता है, राइट। रही बात साइन की, तो यहाँ पे देखिए bxy byx दोनों पॉजिटिव है, तो जब bxy byx दोनों पॉजिटिव है तो आपका r भी क्या होगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पे आपका r का वैल्यू क्या होगा, 0.5। क्लियर। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी थी, मीन वैल्यू ऑफ x, मीन वैल्यू ऑफ y, वो हमने फाइंड किया यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करके दिखाया। क्लियर। ठीक है, तो इस पे आपको कुछ नहीं है, देखिए कंसेप्ट सेम है, सारे समझ में रिपीट हो रहा है, बस आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपके सिली मिस्टेक्स ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, देखिए, इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉयड रिकॉर्ड द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल वेरिएंस 25। रिग्रेशन आपको इक्वेशन y ऑन x दिया हुआ है और x ऑन y का भी दिया हुआ है, मतलब आपको ये बता दिया गया कि कौन सा x ऑन y है, कौन सा y ऑन x है, ठीक है। तो हमें अजम्पशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा उन्होंने बोला है वही हम लोग करने वाले हैं। मीन वैल्यू ऑफ x एंड y पूछा गया आपको, मतलब आपको x बार y बार ढूंढना है। तो अगेन हम लोग इक्वेशंस की मदद से ही x बार y बार ढूंढेंगे। फिर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y पूछा गया है, ठीक है, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, r वाले फॉर्मूला की मदद से हम ढूंढ सकते हैं। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है, मतलब r, राइट। तो वो अब हम लोग फाइंड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो इक्वेशन जो दिए उनको मैं लिख देता हूँ प्रॉपर फॉर्म में। तो पहला इक्वेशन देखिए, वहाँ पे उन्होंने क्या बोला है आपको, 5y - x = 25। तो मैं इसे खाली अरेंज करता हूँ, x को पहले लिखता हूँ, तो -x + 5y = 22, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अरेंज्ड है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले x वाला टर्म, फिर y वाला, और फिर इक्वल टू के बाद नंबर, ओके। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो दोनों इक्वेशन में x के नहीं तो y के, दोनों में से एक के तो कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट सेम लाने के लिए, राइट, मैं दो ऑप्शन है, या तो मैं x को सेम लाने के लिए पूरे फर्स्ट इक्वेशन को 64 से मल्टीप्लाई करूँ, या तो y के कोएफिशिएंट भी मैं सेम ला सकता हूँ। यहाँ पर 5 है, उसे 45 बनाने के लिए मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्योंकि 9 छोटा नंबर है तो हम लोग, राइट, 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 × x -9x देगा, 9 5 = 45 ताकि सेम हो जाए, और फिर 9 × 22 करेंगे, वो आपको देगा 198, राइट। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट सेम हो गए ना, तो अब हम लोग एडिंग इक्वेशन नंबर 2 और 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और 2 दोनों को लिया। ऐड करते समय हमें कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 64 - 9 वो आपको कितना देगा, 55x, और 45y कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एक माइनस एक प्लस है। 22 और 198 को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा आपको 220। सो आपको x फाइंड करना है, तो 220 को बाद में क्या करेंगे, 55 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 220 डिवाइड बाय 55 करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 4, ओके। इस x के वैल्यू को 4 को हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं इसे। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिख देंगे, उसमें हम x के जगह पे क्या ले लेते हैं, 4। तो यहाँ पे -x है इक्वेशन में, तो आप x के जगह पे 4 ले लेते हैं।
-4 को हम इक्वल टू के राइट साइड में ले आ जाते हैं तो 22 + 4 हो जाएगा। 22 + 4 आपको देगा 26। अब हमें y फाइंड करना है तो y को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 26 डिवाइड बाय 5 जब हम करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5.2। तो x बार आपको मिला 4 और y बार हो जाएगा आपका 5.2। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया मीन वैल्यूज़। सेकेंड आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y पूछा है, बट उसके लिए हम लोग पहले r निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढते हैं, सेकेंड पार्ट को हम बाद में करेंगे। तो r ढूंढने के लिए आपको पता है कि दोनों इक्वेशन में से आपको ये पता है कि कौन सा y ऑन x है और कौन सा x ऑन y है। तो उससे हम लोग bxy और byx निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो दिया है आपको वो आपका क्या है, y ऑन x वाला है, राइट। तो वो ले लेते हैं पहले, और उस इक्वेशन में हमें y को रखना है, x को दूसरी तरफ ले जाना है। तो ये -x वहाँ पर आके +x हो जाएगा, और y के साथ जो 5 है वो दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। तो 1/5 आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, by(x). उसी तरह रिग्रेशन इफिकेशन ऑफ x ऑन y, राइट, आपका सेकेंड है। तो उसमें मुझे x को रखना है, y के टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाना है। ओके, तो y का टर्म यानी कि -45 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो वो +45 y आएगा। यहाँ पे बाय मिस्टेकली x लिखा है, यहाँ पर y आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें खाली इसके साथ वाला वैल्यू देखना है, यानी कि 45/64। तो वो हमारा वैल्यू बन जाएगा bxy का क्या हो जाएगा, 45/64। क्लियर। तो यहाँ पे आपको bxy byx दोनों मिल गए हैं, तो अब आप r फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए r फाइंड करते हैं हम लोग। r का फॉर्मूला हमें पता है √ ऑफ bxy × byx। तो आप ये दोनों वैल्यूज जो हमने अभी फाइंड किए वो पुट कर दिए। सॉल्व करेंगे तो 5 1 5 9 जा, तो 9/64 आएगा। सो दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 किसका है, 3 का, 64 किसका है, 8 का। सो 3/8 आएगा। डिवाइड करें इसे तो आपको आंसर 0.375 आता है, बट साइंस के साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव आए थे, इसीलिए r भी पॉजिटिव होगा, और r जो है हमारा 3/8 डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव 0.375 मिलेगा। ठीक है, अब आपको r मिल गया है। क्वेश्चन में आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया था, वेरिएंस ऑफ x, राइट। स्टार्टिंग में दिया आपको वेरिएंस ऑफ x कितना है, 25। तो वेरिएंस ऑफ x जब आपको पता है तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन आप फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए क्या करना होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन पुट कर सकते हैं। तो byx का फॉर्मूला पुट करता हूँ मैं, जहाँ पे हमें byx ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है 1/5। r का वैल्यू हमने अभी निकाला 3/8, या आप उसे ये भी बोल सकते हो। और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y हमें फाइंड करना है, जो और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x जो है वो हमें पता है 5 है। तो चलिए पुट कर देते हैं byx के जगह पे उसका वैल्यू 1/5, r 3/8 ले रहा हूँ मैं, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y हमें फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x हमने निकाला अभी 5। अब y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशंस में सारे नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 5 और 5 कैंसिल हो जाने वाले, बिकॉज ये 5 जो है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, राइट। तो वो कैंसिल हो जाएगा इस 5 के साथ, और 8 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, राइट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y आपका क्या बन जाएगा, 8/3। क्लियर। तो इस तरह हमने तीनों चीजें फाइंड कर ली जो इस क्वेश्चन में आपको पूछी गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ द टू रिग्रेशन लाइंस ऑफ द बाइवेरिएट डेटा आर, आपको दो इक्वेशंस दिए हुए, आपको बता भी दिया है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो x ऑन y है, सेकेंड इक्वेशन है वो y ऑन x है। तो हमारे लिए आसान है, राइट। फाइंड बोला है x बार y बार, अगेन यहाँ पे बार टाइप नहीं हुआ है, x बार y बार पूछा गया आपको, bxy byx पूछ रहे हैं, और आपको r पूछ रहे हैं। ठीक है, और जब आपको r यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन आएगा कि यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन है, राइट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.375 कितना होता है, 0.61। ठीक है, सॉल्यूशन में शुरू करते हैं। सबसे पहले x बार y बार फाइंड करेंगे हम लोग। तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए y को हम लोगों को इस तरफ ले आना पड़ेगा, तो -y हो जाएगा, वो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन देखिए 3x राइट में है, उसे लेफ्ट में ले आना है, तो -3x हो जाएगा, +4y = 25, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करना है हमें, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि दोनों जगह पे 4y हो जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सब हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 2 = 8, 4 × y 4y, और 4 × 15 क्या हो जाएगा, 60। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन का वो हो गया है माइनस में, सेकेंड इक्वेशन में प्लस में था, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हम दोनों एक राइट सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा ना, तो दोनों साइन अलग अलग है, तो हम लोग इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड। ठीक है, सो एडिंग इक्वेशंस लेंगे दोनों इक्वेशंस में, ऐड करने पर क्या होगा, कोई साइन चेंज नहीं होने वाली, -3 और 8 तो +5 आएगा आंसर, और 4y कैंसिल होकर 25 + 60 जो है वो आपको क्या देगा, 85। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 5 को यहाँ पे डिवाइड करना होगा, तो 85 डिवाइड बाय 5 जब करूँगा तो x का वैल्यू आपको मिलेगा 17। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल गया। अब इसे हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट करता हूँ, तो यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, देखिए पुट x = 17 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन में हमने 2x था, तो x के जगह पे क्या लिया, 17। 2 × 17 आपको देगा 34, राइट। अब हमें -y को रखना है, 34 को वहाँ ले जाएंगे तो हम लोग -34 हो जाएगा। 15 - 34 करेंगे, छोटे में से बड़ा नंबर, तो आंसर माइनस में आता है, तो -y = -19 होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो y = क्या मिल जाएगा आपको, 19। ठीक है, तो x आपको मिला यहाँ पे 17, y आपको मिला 19, दैट मीन्स कि आपका x बार कितना होगा, 17, y बार कितना होगा, 19। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट दो चीज़ें थी आपने फाइंड कर ली, x बार और y बार। अब आपको by(x) bxy ढूंढना है, तो ये तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको इक्वेशन में बताया गया कि कौन सा x और y है, जो आपका x और y है उससे हमें bxy मिलेगा, जो y और x है उससे हमें byx मिलेगा। तो चलिए ये इक्वेशन में हम लोग राइट जो x और y बोला है उसमें हम लोग x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सारे टर्म को y राइट हैंड साइड में ले आते हैं, राइट। तो ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में ही है, तो खाली 2 को हमें दोनों के डिनोमिनेटर में भेज देना है, तो 1/2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, bxy। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन जो है y(x) का दिया गया है, तो इसमें y को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को राइट में, और y के साथ यहाँ पे क्या दिया है, 4, तो वो दोनों के डिनोमिनेटर में ले लिया जाएगा। सो यहाँ पे x के साथ क्या दिख रहा है आपको, 3/4, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, by(x) का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो bxy byx दोनों पता है यहाँ पे, तो हम लोग r का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं यहाँ पे, bxy × byx। अब यहाँ पे हम लोग दोनों के वैल्यूज पुट कर देते, तो वो आपको मिलेगा 1/2 × 3/4, जो हमने फाइंड किया वो पुट कर दिए। सॉल्व करने पर वो आपको मल्टीप्लाई कैंसिलेशन करके डिवाइड करेंगे तो √0.375 आएगा, जिसका वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 0.61, तो वो ले लेते हैं। रही बात साइन की, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है, दैट मीन्स bxy byx जब पॉजिटिव होते हैं तो r भी आपका पॉजिटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो r है वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 0.61। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी चीज़ें फाइंड कर ली, पहले bxy byx निकाला हमने, फिर हमने x बार y बार निकाला, फिर हमने bxy byx निकाला, और बाद में r पूछा था वो भी फाइंड कर लिया। ठीक है, क्लियर सभी को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या बोला है देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, द टू रिग्रेशन इक्वेशन आर 5x - 6y + 90 = 0, और सेकेंड आपको इक्वेशन दिया हुआ है। बट अगेन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें x ऑन y कौन सा है, y ऑन x पता है नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे अजम्पशन लेंगे कि एक को x ऑन y ले लेंगे, एक को y ऑन x ले लेंगे। पूछा क्या है वो तो देख लेते हैं, वहाँ पे आपको x बार पूछा है, y बार पूछा है, तो ठीक है, वो तो आपको इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से आ जाएगा। और r ढूंढने के लिए हमें एक को x ऑन y और एक को y ऑन x लेके चेक करना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम लोग फोकस करते हैं x बार और y बार ढूंढने पर। तो दोनों इक्वेशंस को मैं पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूँ। ये 90 को मुझे राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, -90। ये इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में भी वैसे ही -130 को वहाँ पर भेजेंगे तो +130 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। रही बात अभी कोएफिशिएंट्स की, तो देखिए एक का कोएफिशिएंट 5 है और एक का 15 है, यहाँ पे 6 है और 8 है, तो मुझे कोएफिशिएंट सेम लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5 को हम लोग 15 बना सकते हैं, तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को पूरे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 × 5 15, 3 6 18, 3 9 27। साइंस के साथ हमने लिख दिया यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया। अब आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में देखिए दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, 15x, बट साइन देखिए दोनों के सेम है। तो जब साइन सेम होते हैं तब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, S फॉर सेम, S फॉर सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 और 3, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उन्हें, तो हमें पता है कि हमेशा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी नीचे इक्वेशन लिखते हैं हम उसको हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं।
अगर आपने ये नीचे लिखा होता तो उसका अपोजिट करते वैसे। तो इसमें प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो +15 -15 x कैंसिल, -18 + 8, तो माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो 18 और 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10y। 270 और 130 को अगर हम सॉल्व करें तो एक माइनस में है, दूसरा भी माइनस में, तो माइनस माइनस नंबर्स प्लस होंगे, बट साइन माइनस का ही आएगा। तो -10y = -400 आया। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। फिर y ढूंढना है तो 10 को डिवाइड करना पड़ेगा 400 से, वो आ जाएगा आपको 40। तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू मिल गया जो आपका y बार है, राइट। अभी जो y का वैल्यू आपको मिला है उससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं जिससे आपको x का वैल्यू मिल जाए। तो उससे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और उसमें मैं y के जगह पे क्या ले लूँगा 40। तो 6y जो है वो 6 × 40 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 5x - 240 कैसे आया, 6 × 40 किया हमने। अभी 240 को राइट साइड में लेकर आएंगे तो वो +240 हो जाएगा। तो -90 + 240 वो आपको क्या देगा 150 देगा, बिकॉज एक माइनस एक प्लस है तो नंबर्स को माइनस करना है, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन यानी कि 240 का साइन आएगा। तो x फाइंड करने के लिए 150 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो वो आपको कितना देगा 30। तो x आपको मिला 30, y आपको मिला 40। तो x बार y बार आपका क्या हो जाएगा 30 और 40। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, x बार y बार फाइंड कर लिया। r ढूंढने के लिए आपको पता है कि दोनों इक्वेशंस को आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि दोनों में से एक x/y और एक को y/x। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूँ y/x। तो यहाँ पे मुझे y को एक तरफ रखना है, बाकी सारे दूसरी तरफ आ जाएंगे, राइट। तो ये -6 को ही मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो +6y हो जाएगा, और उसमें मैं अपोजिट लिख दूंगा। तो 5 को हमें बाद में नीचे भेजना है तो दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 5/6 और यहाँ पे 90/6 आएगा, बाय मिस्टेकली 5 लिखा है, यहाँ पे 6 आएगा, बट ठीक है। यहाँ पे जो नंबर है उससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें खाली यहाँ का नंबर लेना है, राइट। तो हमारा जो BY/X है वो क्या हो जाएगा 5/6। सेकेंड इक्वेशन को हम लोग ले रहे हैं x/y, तो उसमें हम लोग x को रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ। तो 8y और 130 वहाँ पर जाएगा, और ये 15 जो है वो दोनों के डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे 8/15 जो आपको दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा BXY हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको दोनों वैल्यूज़ मिल गए, आपके BY/X के भी और BXY का। और आपको पूछा गया है R, तो R ढूंढने के लिए आपको पता है इन दोनों को आपको R के फॉर्मूला में पुट करना होगा। तो R का फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, दैट इज़ +- ऑफ √ ऑफ BXY × BY/X। सो दोनों को वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब कैंसिलेशन जो होता रहेगा वो हम कर लेंगे, दैट इज़ 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा। तो सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा 4/9। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 4/9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2/3। 2/3, राइट। यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी प्लस में लेना है या माइनस में वो आपके साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारा BXY BY दोनों पॉजिटिव था, तो इसी वजह से हमारा R भी क्या होगा पॉजिटिव। दैट मीन्स कि हमारा R का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे इन वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।